स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, जीव विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान के पेपर का पेपर कोड है 348 BCK। यही पेपर सभी स्कूलों में आ रहा है, तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी यही कोड का पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का है, डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का, लुप्त कड़ी का, अभिसारी विकास का, संयोजी कड़ी का। तो डार्विन फिंच उदाहरण है अनुकूली विकिरण का। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक है? क्यूलेक्स, मादा एनोफ्लीज, एडीज, घरेलू मक्खी। तो मलेरिया का वाहक है मादा एनोफ्लीज। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद है, डाई एसिटिल फार्मिन का सामान्य नाम है? डाई एसिटिल फार्मिन का सामान्य नाम होता है स्मेक, हेरोइन। इसके बाद अगला है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है? तो नास्टाक है और एनाबीना है, दोनों हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला एवं दूसरा दोनों। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का, ठीक है। 2 का है, अति नर क्या है? ठीक है, सारे आंसर आपको हम बताने वाले हैं। अति नर एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष के लिंग गुणसूत्र सामान्य XY के बजाय XXY होते हैं, जिसमें कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति गुस्सैल, कामुक या अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, ठीक है। अति नर एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष के लिंग गुणसूत्र सामान्य XY के बजाय XXY होते हैं, जिसमें कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं? कामुक हो जाते हैं, अपराधी टाइप के हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो RNA को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके DNA का संश्लेषण करता है। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो RNA को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके DNA का संश्लेषण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक्सो क्या है? यानी पेटेंट क्या है? तो पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी आविष्कार को, यानी नए आविष्कार करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो सरकार द्वारा किसी आविष्कारक को उसके नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक लासिकाव अंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक लासिकाव अंग के 2 उदाहरण हैं अस्थिमज्जा और थाइमस। क्या है? अस्थिमज्जा और थाइमस। इसके बाद है, पवित्र उपवन क्या है? तो पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण संरक्षित किया जाता है, जहां पेड़ पौधों और वन्यजीवों को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, 3 का, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। परिभ्रूणपोष क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो यह बीजांडकाय का वह हिस्सा है जो भ्रूणपोष के बनने के बाद भी समाप्त नहीं होता और बीज के अंदर एक अतिरिक्त खाद्य संग्रहण उत्तक के रूप में बचा रहता है। यह द्विगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, जो इसे भ्रूणपोष से अलग करता है। इसके बाद अगला है, उदाहरण देखिए इसका क्या है, काली मिर्च। यह परिभ्रूणपोष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ बीजांडकाय का यह हिस्सा भोजन का संग्रह करता है। फिर निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए, ART और GIFT यानी जिप्ट। ART का मतलब होता है एसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। जिप्ट का मतलब होता है गिमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद है, कोशिकीय रोधी क्या है? कोशिकीय रोधी क्या है? तो कोशिकीय रोध प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा स्तर है जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज T कोशिकाएं, B कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो शरीर में प्रवेश कर चुके रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पहचान कर उन्हें कोशिका भक्षण या अन्य तरीकों से नष्ट करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, TI प्लाजिड क्या है? यह किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो TI प्लाजिड एक विशेष प्रकार का DNA अणु है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेरियंस नामक जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रकार के
पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। तो ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य, ठीक है। 2 प्रकार के पूछा है तो एक लिख देंगे संख्याओं का पिरामिड, दूसरा है जैव भावर का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 का है लैडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, इसके प्रमुख कार्य को लिखिए। लैडिंग कोशिकाएं पुरुषों के विसरण में शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतरालीय ऊतक में पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजन का उत्पादन करना है, जो शुक्राणु निर्माण और पुरुष यौन विशेषताओं के विकास के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है अनुन्मील्य पुष्प क्या है, इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अनुन्मील्य पुष्प ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इनके परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और जब परागकोश फटते हैं तो परागकण तुरंत उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागकण हो जाता है, जैसे कनकोवा और मूंगफली। इसके बाद 2 विशेषताएं इसके देख लीजिए। कभी ना खुलना, ये पुष्प अपनी कलिका अवस्था में ही बंद रहते हैं और कभी खुलते नहीं हैं, जिससे परागण के लिए हवा या कीटों जैसी बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती। अगला है निश्चित स्वपरागण, चूँकि ये कभी खुलते नहीं और पर परागकण उसी फूल के अंदर ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसलिए इनमें हमेशा स्वपरागण होता है, जो कि आनुवांशिक रूप से स्थिर और विश्वसनीय होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है हार्डी-वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। हार्डी-वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह और यादृच्छिक मैथुन। ये कारक समय के साथ जनसंख्या के जीन पूल में बदलाव लाते हैं, जिससे आनुवंशिक संतुलन बिगड़ जाता है और विकास होता है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 का है वंश वृक्ष क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है। अगला है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसमें है चल युग्मज, बीजाणुज, अमीबीय प्रावस्था। इसके बाद ग नंबर प्रश्न है इसका खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए। अगला है सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, सोमाक्लोन क्या है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 6 का है प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षियों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। अगला पूछा गया है चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। इसके बाद अगला पूछा गया है जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। अगला है BOD का पूर्ण रूप लिखिए। एक तालाब के जल का BOD 16 mg लीटर है, इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। 7 नंबर प्रश्न है एक पररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, अथवा करके दिया है। ग्राफी फुटक का एक नामांकित चित्र बनाइए। आर्तो चक्र का नियम करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए। वर्णांतता की वंशानुगत को उपयुक्त चिन्ह की सहायता से समझाइए। फिर है ड्रग एल्कोहल को प्रयोग के प्रभाव एवं उनके रोकथाम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे 9 नंबर पूछा है, क्या पूछा है सहोपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह सहभोजिता से कैसे भिन्न है। अथवा करके दिया है ज्योमंडल रिजर्व और प्राकृतिक वर्ण। टिप्पणी लिखना है। ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा और यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।